बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सभी खैर आफियत के साथ होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपका हर जो लेक्चर है आपको वक्त पर मिल सके। थैंक यू बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान की माशी मनसूबाबंदी और माशी तरक्की। उसके ऊपर हमने ज़राई तरक्की पे बात की थी और डीपली तफसीलन बात की थी हमने। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सनती तरक्की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसे आप बोलते हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, ज़राअत की तरह किसी भी मुल्क की जो सनती तरक्की है होती है वो उस मुल्क की जो आमदन है, उस मुल्क का जो ज़र मुबादला है, उसमें वो बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करती है। और सनती तरक्की के बगैर कोई भी मुल्क जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। क्यों? जितनी आपके मुल्क की सनत मजबूत होगी उतनी ही आपकी जो चीज़ें हैं बाकी दुनिया के ममालिक में जाएंगी, आपका नाम रोशन होगा, मेड इन पाकिस्तान लिखा होगा। एग्जाम्पल आप देखें, इंडस्ट्री के मैदान में, सनत के मैदान में, अगर आजकल के मौजूदा दौर में देखें तो इसमें सनत की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। छोटी किस्म की सनतें होती हैं, बड़ी किस्म की होती हैं, कुछ घरों पे सनतें लगाई जाती हैं, कुछ फैक्ट्रियों की सूरत में लगाई जाती हैं। तो वह हर बंदा अपना अपना एक ख़ास रोल और एक ख़ास किरदार अदा करता है। देखें, ये वही पाकिस्तान है कि जो पहले अपनी एक सुई भी दूसरे ममालिक को नहीं बेचता था, एक माचिस तक नहीं बेचता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही पाकिस्तान है, पहले से बेहतरी की तरफ हम गामज़न हैं कि अब मौजूदा हालात के अंदर, कोरोना वबा के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जो वेंटिलेटर्स ना सिर्फ अपने लिए बना रहा है और इसके साथ साथ हम दूसरे ममालिक को वेंटिलेटर बनाकर फ़रोख्त भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी इंडस्ट्री की तरक्की है, आपके जो जीनियस स्टूडेंट हैं मेडिकल के उनकी तरक्की है, इसी तरीके जो आपके इंजीनियर्स हैं उनकी तरक्की है। और इसी तरीके आपके इंडस्ट्री एरिया की बात की जाए तो फैसलाबाद और जितना आपका बाकी बड़े शहरों का इंडस्ट्री है, लैब, वो सारी की सारी, अब देखें कि पहले हम बाहर के ममालिक से ये चीज़ें मंगवाते थे, मेडिसिन और स्पेशली फेस मास्क। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के आर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान को फेस मास्क के लिए मिल रहे हैं। तो ये आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री तरक्की है, सनती तरक्की है, जो तरक्की की तरफ गामज़न है और पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कर रही है। तो बहरहाल किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए इस मुल्क में सनत का होना इंतहाई ज़रूरी होता है और इसको इंतहाई ज़रूरी और अशद समझा भी जाता है। आज के जदीद दौर में पाकिस्तान सिर्फ ज़राअत पर दारोमदार नहीं कर सकता कि सिर्फ हम ज़राअत पर ही लगे रहें, नेवर। बल्कि ज़राअत हमें खाने पीने की अशिया और ख़ाम माल फराहम करती है, जबकि सनत जो है वो कम जगह लेकर ज़्यादा लोगों के लिए रोज़गार फराहम करती है। देखो ना, 1 एकड़ के अंदर आप फैक्ट्री बना के कितने 100 लोगों का पेट पाल सकते हैं, लेकिन ज़राअत के अंदर एक ख़ानदान सिर्फ पल सकता है, वो भी 1 एकड़ के अंदर नहीं है, बल्कि कई एकड़ हो तो एक ख़ानदान पलेगा। तो अल्लाह पाक ने ज़हन दिया है, इसको इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए ममदू मावन साबित हो। ज़राअत हमें जैसा कि हमने पीछे बात की कि खाने पीने की अशिया फराहम करती है, और सनत जो है वो कम जगह लेकर ज़्यादा लोगों के रोज़गार का सबब बनती है। मुख्तलिफ सनती अशिया और सनती ख़ाम माल को पैदा करके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और नई नई चीज़ें मंडी में लाई जाती हैं। जैसे हाथ से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो दस्ती सनतकारी या दस्ती सनतकारी के ज़ुमरे में आती हैं। दस्ती सनत या दस्तकारी के ज़ुमरे में आती हैं, जो हाथों से बनाई जाती हैं चीज़ें। दस्तकारी की सनत अमूमन देहाती इलाकों या छोटे छोटे कस्बों में पाई जाती है। दस्तकारी दस्त से है, हाथ से है, हाथों से बनाई हुई चीज़ें। इस सनत में लकड़ी और लोहे का काम, सोने और चांदी का काम, हाथ से बने हुए कालीनों का काम, हाथ से बनी हुई चटाइयों का काम, और हाथ से बने हुए जो केले के पत्तों से बने हुए और
बेद के पत्तों से बनी हुई और लकड़ी से बनी हुई मुख्तलिफ रोज़मर्रा की अशिया हैं, और इसी तरीके पत्थर और मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका भी कमाल है, और कपड़ों पर जो कशीदाकारी कढ़ाई की जाती है। ये हाथ से जो पहनने वाले लोग हैं वो आज भी हाथ से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, खा वो सोना चांदी हो, खा वो बेल बूटे हों, खा वो कपड़ों की कढ़ाई हो, खा वो पत्थर के सेट हों, डिनर सेट हों, या कुछ भी ऐसा वैसा मामला हो। तो बहरहाल ये दस्तकारी या दस्ती सनत कहलाते हैं। अब इनमें दो तरह की सनतें होती हैं, एक छोटी सनत होती है, एक बड़ी सनत होती है। छोटी सनत जो आपका स्मॉल इंडस्ट्री जिसे आप बोल सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री में पाकिस्तान में छोटी सनत वो होती है जो 2 से 9 मजदूर रख कर बाजार के लिए, 9 मजदूरों को आप मुलाजिम रख कर बाजार के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। कम से कम 2 मजदूर और ज़्यादा से ज़्यादा 9 मजदूरों तक जो सनत आप अपने घर में 2-4 मशीनें लगा ली हैं, जराबों की हैं या बनियानों की हैं, या कोई ऐसा वैसा मामला है कि जिससे आप 2-4 बंदे रख लिए हैं, 5 बंदे रख लिए, 9 बंदों तक अपने बंदे रख के काम चला रहे हैं, तो वो छोटी सनत आपकी स्मॉल इंडस्ट्री कहलाएगी। मुल्क के सनती शोबे में सबसे ज़्यादा लोग छोटे पैमाने की सनत से मुंसलिक हैं। किससे? छोटे पैमाने की सनत से मुंसलिक हैं। हमारी छोटी सनत में मुर्गी खाने आते हैं, उसके साथ साथ डेयरी फार्म आते हैं, शहद बनाने की सनत आती है, कालीन साजी की सनत आती है, बर्तन बनाने की सनत आती है, और खेलों का सामान बनाने की सनत जो सियालकोट के अंदर स्पेशली बहुत मशहूर है, पंखे और बिजली जिसके लिए वजीराबाद, हाफसाबाद और गुजरांवाला बहुत मशहूर हैं, और बिजली की मोटरें बनाने के सनत वगैरह शामिल हैं। ये वो काम हैं जो छोटी सनतों पर किए जाते हैं और हाथों से किए जाते हैं, और पूरे मुल्क में ज़रूरत है, बल्कि पूरे मुल्क में नहीं, पंखों की जो ज़रूरत है वो यूरोप में भी ऐसा ऐसा ये चीज़ें जानी शुरू हो गई हैं। उसके बाद आते हैं भारी सनत, हैवी इंडस्ट्री जिसे आप बोल लें। बड़े पैमाने की सनत को भारी सनत कहते हैं। इस सनत में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की अशिया पैदा करने की सनत, पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम से कह लें कि अशिया जो पेट्रोल से पैदा की जाती हैं, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट, खाद, जीप कारें, बसें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिलें, मशीनरी, टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, चीनी, घी और कुकिंग ऑयल, सिगरेट की मशीनें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चमड़े के कारखाने, कागज़ बनाने के कारखाने, कॉस्मेटिक्स, औरतों से रिलेटेड जितना भी सामान है, इसी तरीके टायर और ट्यूब वगैरह, इसके लिए बाकायदा फर्में मौजूद हैं, फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं। तो ये जितनी भी सनतें हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये आपकी हैवी इंडस्ट्री में आएंगी, बड़ी सनतों के अंदर इनका शुमार होगा। उसके बाद दफाई सनत है जिससे आप डिफेंड करते हैं दिफाई मैदान में, असला और उससे मुतल्लिका दूसरी चीज़ें तैयार करने वाली जो सनत होती है वो आपकी दिफाई सनत कहलाती है। असला और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो आप अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी सनत क्या कहलाती है जी? दिफाई सनत कहलाती है। टेक्सला इंजीनियरिंग वर्क्स में मिसाइल वगैरह तैयार किए जाते हैं, जबकि किहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके ऊपर वो काम कर रही है। फौजी फाउंडेशन के तहत मुल्क भर में कुछ सनतें लगाई गई हैं जिनमें फ़ौज से रिटायर हुए लोग काम करते हैं, और फ़ौज की वर्दियों समेत मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो उस फौजी फाउंडेशन के अंदर बनती हैं, जो कि अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। इसी तरीके ज़राए नकलो हमल हैं जी, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं वो भी आपकी सनती तरक्की के अंदर आते हैं। मुल्क की सनती और तरक्की का जो दारो मदार है वो ज़राए नकलो हमल पर भी है। ज़राए नकलो हमल में सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो रेलवे है। इसी तरीके सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं, बसें हैं, कारें हैं, हवाई जहाज़ जो कह लें कि हवा के अंदर आसमानों की बुलंदियों को छूते हुए चलते हैं, और समुद्र में चलने वाले जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, टैंकर्स हैं और लांचें हैं,
وہ بھی ذرائع نقل و حمل میں شامل ہیں۔ تو جس ملک کا ذرائع نقل و حمل کا طریقہ جتنا اچھا ہوگا، جتنا عظیم الشان ہوگا اور جتنا بڑا ہوگا، وہ ملک بھی اسی لحاظ کے ساتھ ترقی کرے گا۔ جیسے ابھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر سے ایک اور تیسری ایئر لائن سیال ایئر لائن کے نام سے ایک ہوائی جہاز کی سروس شروع کی گئی ہے، جو سیالکوٹ کے مقامی لوگوں نے، مقامی تاجروں نے مل کر اپنے طور پہ ایک فرد اور اس کے خاندان نے شروع کی ہے، سیال ایئر لائن۔ تو یہ ملک کی کہہ لیں کہ جو آپ کے ذرائع نقل و حمل ہے اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کم ریٹ ہوگا اور کم ریٹ کے اوپر لوگوں کو سہولتیں جب ملیں گی تو وہ ایسا ایسا پہلے اندرون ملک اور پھر بیرون ملک انٹرنیشنل سطح پہ جب پروازیں شروع کریں گے، اللہ پاک ان کو کامیابی دے، تاکہ آپ کے ملک کا جو زر مبادلہ ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے اور آپ کے جو صنعتی ترقی کا میدان ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا حصہ ان چیزوں کے اندر ڈالنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں، مواصلاتی جو ہے ذرائع مواصلات جسے آپ بولتے ہیں، ذرائع مواصلات۔ آج کے جدید دور میں ذرائع مواصلات بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا معاشرے میں ایک بڑا خاص مقام ہے۔ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی بھی بندہ ان سے اتنا وابستہ نہیں تھا، ان سے اتنا ریلیٹڈ نہیں تھا، لیکن آج کے معاشرے میں ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور ان سے واقفیت رکھنا یہ بھی ہر فرد کے لیے ضروری بن چکا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ڈاک ہے، ٹیلی گراف ہے اور ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، ای میل اور ای کامرس۔ ای میل آپ جو بھیجتے ہیں میل کسی کو، اور ای کامرس نیٹ کے ذریعے کاروبار کرنا۔ کامرس بھی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ میں اور ای کامرس میں دیکھیں کتنے لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ نیٹ سے وابستہ ہے۔ آپ ایک چیز کو واٹس ایپ پہ بیچتے ہیں، آپ کی ساری خرید و فروخت واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہی ہے، آپ کی ساری خرید و فروخت جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہو رہی ہے۔ آپ ادھر سے میل بیچتے ہیں، دوسرے بندے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آپ ادھر سے ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اگلا بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آپ ادھر سے اپنی جو چیز ہوتی ہے اس کو بطور سیمپل واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیج دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ پکچر بھیج دیتے ہیں، دوسری طرف اسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا ریٹ طے ہوتا ہے اور آپ بے شک ایک دوسرے بندے کو نہیں جانتے ہوتے، اس کے باوجود آپ اپنی ایک شاید دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صنعتی ترقی کے اندر ایک سب سے بڑا انقلاب ہے، اور صنعتی ترقی کے اندر انقلاب آنے کی وجہ سے آپ کے جو ذرائع مواصلات ہیں انہوں نے بھی آج کے موجودہ سائنسی دور میں صحیح معنوں میں ترقی کا روپ دھارا ہے، جس میں آج کل سب سے زیادہ دیکھیں فیس بک کا استعمال ہے کہ بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، دنیا کے کسی کونے سے کوئی کسی کونے سے، لیکن ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے وابستہ ہیں۔ واٹس ایپ پہ آپ دیکھیں دنیا پہ کہیں دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں، پہلے یہ چیزیں جو تھی کسی سے آواز کے ساتھ گفتگو ہو جانا ہی بڑی بات ہوتی تھی، صرف خط ہوتے تھے، مہینے بعد آتا تھا، مہینے بعد جاتا تھا، پھر وہ جدید ہوا، پھر آپ ٹیلی فون آ گیا، پھر ٹیلی فون کے بعد کئی دن آپ کو پہلے فون بک کروانا پڑتا، پھر آپ کے پیسے 2-4 منٹ میں بات ہوتی۔ اب دیکھیں کہ آپ ادھر سے کال ملاتے ہیں، اگلے کے پاس چلی جاتی ہے، آپ لائیو بات کرتے ہیں، لائیو ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ کا یہاں کا فنکشن آپ لائیو کسی دوسرے اپنے بھائی کو، بہن کو، ماما پاپا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری اور آؤٹ آف سٹی۔ یہ ساری سہولتیں، ایمو آ گئی، اس کے علاوہ بے شمار اور فنکشنز ہیں جو انٹرنیٹ کے اور کہہ لیں کہ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہ ساری سہولتیں کہاں سے ہیں؟ یہ ذرائع مواصلات سے ہیں، جو صنعتی ترقی کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے صنعتی ترقی کے اوپر بات کی ہے، اگر یہاں تک کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، کوئی سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔